अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नुमान चौधरी और मेरे साथ आज मौजूद हैं द वन एंड ओनली औरंगज़ेब मुबशर आका देसी फार्मर। आपके बहुत सारे सवालात, बहुत सारी क्यूरियोसिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज हमें यहाँ पर खींच लाएं। और मैंने कहा मुबशर भाई हमें टाइम दें क्योंकि लोग बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना चाहते हैं। और मुझे बहुत सारा एम्फेसाइज़ किया गया कि भाई मुबशर भाई के साथ ज़रूर वीडियोस बनाया करें क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और पता चल रहा है कि एक पाकिस्तानी किस तरह से दयारे गैर में जो है अपने वतन का नाम भी रोशन कर रहा है और अपनी कम्युनिटी को भी अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। मुबशर भाई थैंक यू सो मच, वेलकम करते हैं आपको भी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया नुमान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर। पहला क्वेश्चन, औरंगज़ेब मुबशर कौन है? यार नुमान, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप बड़े दिनों से ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ, तो मैंने कहा चलें व्हाई नॉट। औरंगज़ेब ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान, जानवरों से इश्क करने वाला, हाय लोगों को तकलीफ़ ना देने वाला हाय हाय। और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने वाला, क्या बात ये औरंगज़ेब इन शॉर्ट है। है। दिल तो नहीं करता कि किसी का दिल दुखाया जाए, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, ना चाहते हुए दिल दुखाए जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि ना हो। क्यों? क्योंकि बेज़ुबानों से बहुत प्यार करता हूँ, लिहाजा दिल करता है कि किसी को तकलीफ़ ना दी जाए। वेरी क्लियर। अच्छा जी, मेरी तरह बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि देसी फार्मर ही नाम आपने क्यों रखा अपना? कुछ और भी हो सकता था, जैसे यहाँ पर तो कुछ भी आप नाम रख सकते थे, देसी फार्मर ही क्यों? आइडेंटिटी बड़ी ज़रूरी है यार, मतलब आई एम प्रॉब्ली द ओनली ब्राउन काउबॉय इन कनाडा। अरे वाह, ये तो है। कोई और है नहीं। आपका इंटरनेट पे लिखे ना देसी फार्मर, हाँ, तो सबसे पहले आप ही आते तो हैं। मैं ही आता हूँ, ठीक है ना। मेरे ख्याल आप से सबसे लास्ट भी आप ही आते हैं। हाँ, गूगल सर्च पे जाके लिखो लाइफ स्टॉक फार्म नियर मी, गोट फार्म नियर मी, लैम फार्म नियर मी, तो गूगल ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर मेरी वेबसाइट और मेरा नाम लेके आता है। इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है, इसके अंदर आइडेंटिफाई करने की बात है कि किस तरीके से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे अपने लिए एक डिफरेंट आइडेंटिटी चाहिए थी। मैं अपने आप को द काउबॉय कह नहीं सकता था, ठीक है। मैं पाकिस्तानी हूँ, यू नो। एंड इट्स प्रीटी कॉमन। मैं दिल से भी पाकिस्तानी हूँ, मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ हूँ, मैं बड़ा यहाँ पे हुआ हूँ। ये बात हम आगे चल के करेंगे कि क्यों कनाडा, ठीक है ना। लेकिन अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं देसी फार्मर नाम क्यों, तो उसकी वजह ये थी कि आई वांटेड टू अट्रैक्ट द देसी कम्युनिटी, नाइस ठीक है। कॉन्सेप्ट। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बैठा, लोगों से बात की, तो मुझे लोगों ने ये कहा जी कि हम बच्चों को हॉर्स राइडिंग के लिए जब लेके जाते हैं कहीं पे, या उनको हम किसी पेटिंग जू पे लेके जाते हैं, तो हमारे बच्चों को वेट लिस्ट में डाला जाता है। होना तो नहीं चाहिए, बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने करके देख, तो मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार ये हमें ना अपनी कम्युनिटी को फोकस करते हुए कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनको बगैर मुश्किल के, बगैर किसी प्रॉब्लम के एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो बगैर सोचे समझे पहुँच जाए। लिहाजा ये नाम देसी फार्मर मैंने चूज़ किया अपने लिए। आसान था याद करना, एकदम क्लिक करता है, तो और ओवर द इयर्स मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये मैंने नाम बिल्कुल ठीक सेलेक्ट किया था। अब लोग मुझे औरंगज़ेब या मुबशर के नाम से कम जानते हैं, देसी फार्मर के नाम से आपको ज्यादा जानते हैं। मुबशर हालांकि मेरे फादर का नाम है, आप भी जिस तरह मुझे मुबशर भाई कहते हो, मेरे फादर का नाम है मुबशर। तो अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे ना बचपन में स्कूल में भी मुबशर ही कहते थे, मेरे छोटे भाई को भी मुबशर कहते थे। लिहाजा दिस फॉर मी इज अ लेगेसी, नाइस, कि लोग मुझे मेरे बाप के नाम से जानते हैं। माशाल्लाह। ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ पे भी मुबशर लिखा हुआ। हाँ, तो हर जगह पे इट सेज मुबशर। दैट्स रियली ठीक है ना, नाइस। बट देसी फार्मर वाज द कॉन्सेप्ट दैट केम अलोंग, और बस इसी तरीके से ये नाम बना, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीपल नो मी एज अ देसी फार्मर। हम आपकी वीडियोस में भी देखते रहते हैं और आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यही नज़र आता है कि घोड़े जो हैं ये आपका पैशन है, लेकिन इसके साथ साथ मुर्गियाँ, बकरियाँ, डक्स, टर्कीज, ये सब क्यों? हाँ
देखो जब नाम रख लिया ना देसी फार्मर, तो फार्मिंग, अब मैं आपको लेट मी गिव यू कॉन्सेप्ट। फार्मिंग जो है ना ये दो किस्म की है, एक एग्री और एक लाइफ स्टॉक। ठीक, मुझे एग्री में कभी खास दिलचस्पी नहीं रही। घोड़ों से लगाव था, तो हमेशा से घोड़े रखना चाहता था, घोड़े रखे। फिर जब मैंने ये नाम अपने आप के लिए चूज़ किया देसी फार्मर, तो मैंने सोचा कि यार घोड़ों से निकल के ना कुछ और भी मासेस के लिए होना चाहिए। बकरियां मुझे हमेशा से ही पसंद थी, ठीक है ना। घोड़ों के बाद जो दूसरा जानवर मुझे पसंद है वो बकरी। माशाल्लाह, ये तो सुन्नत हाँ, नबवी है। एक तो ये सुन्नत भी है, दूसरा इसमें अल्लाह ताला ने बरकत भी बड़ी रखी। बेशक। तो मैंने ना बकरियां रख ली। अच्छा, मैं प्रेग्नेंट बकरियां खरीद के लेके आया। मैंने कहा यार थोड़ा सा ना ऐसे है कि चलो बच्चे देंगी, तो वो बच्चे देंगी तो मैं कम्युनिटी के बच्चों को अट्रैक्ट करूंगा कि वो आए हैं, बच्चों को पसंद हो। एग्जैक्टली। तो वो बकरियां मैंने रख ली, बकरियों ने बच्चे दे दिए। फिर मैंने कहा यार ये काम तो अच्छा है, तो फिर मैंने बकरे भी रख लिए। फिर वो ईद का सिस्टम थोड़ा शुरू हुआ, तो वो लोगों ने आना शुरू कर दिया, तो वो बकरे ज़्यादा होते गए। अच्छा, जब ये हुआ तो साथ मैंने कहा चलो अगर ये हैं तो अंडे भी घर के खाने शुरू कर देता, तो 150 मुर्गियाँ भी रख लीं। वो बढ़ते बढ़ते को 450 पे चली गई। अंडे भी घर के हो गए, देसी मुर्गी भी घर की हो गई। तो अब ये हो ही रहा था, तो मैंने कहा चलो यार लगे आता हूँ, खरगोश भी रख लेते हैं। अरे वाह। तो खरगोश भी रख लिए। अब गोरे क्योंकि टर्की बहुत खाते हैं, तो मैंने कहा चलो यार ये भी रख लेते हैं। तो ये भी हो गया। अच्छा, फिर ये है कि मुझे मुर्गाबी का शौक है, तो मैंने पहले मुर्गाबी रखी। वो शौक में मैं सारी खा गया। बटेरे भी रखे। तो हाँ, वो भी मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। तो वो मैं मुर्गाबियाँ सारी ज़िबा करके खा गया। मैंने कहा यार बतख फिर ऐसी होनी चाहिए जो देखने में अच्छी लगती हो, फार्म पे फिरती। तो मैंने इंडियन रनर्स ले लिए, ठीक है ना। वो लंबी गर्दन वाली होती हैं, वो उड़ नहीं सकती हैं, वो दौड़ती हैं। अच्छा, वो करते करते वो बटेरों का शौक है, तो वो एक दिन बैठा हुआ मुझे बटेरों का ऐड नज़र आ गया, तो मैंने वहाँ से कुछ 100 बटेरा खरीद लिया। जब वो बटेरा लेके आया तो उन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए। मैंने कहा यार ये अंडे ज़ाया हो जाएंगे। तो मैंने इंक्यूबेटर ले लिया, बच्चे भी बटेरों के घर पे निकलना शुरू हो गए। तो वो ना करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे जानवर हो गए कि वो समझ ही नहीं लगा। तो वो बेसिकली जब इतने सारे जानवर हो गए, तो यहाँ से फिर इवॉल्व हुआ लाहौर लाइफ स्टॉक फार्म। लाहौर लाइफ, दैट इज अनदर चैप्टर ऑफ द स्टोरी, ये हिस्ट्री है, उसके ऊपर बात करेंगे। लाहौर लाइफ स्टॉक फार्म। अच्छा मुबशर भाई, अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि क्या वजह है कि लोग जो सस्टेनेबल फार्मिंग है इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। यार लोग मेहनत नहीं करते। जैसे मैंने वीडियोस में दिखाया कि भाई सुबह उठना है और चल। देखो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, बर्फ हो, तूफान हो, अगर आपने फार्मिंग की तरफ जाना है और आप समझते हैं कि आपने अच्छी खुराक खुद भी खानी है, बच्चों को भी खिलानी है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी खिलानी है, तो उसके लिए ना कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ये पापड़ जो है ना, ये मजबूरी में नहीं बेले जाते। ये सिर्फ और सिर्फ तब बेले जाते हैं जब आपको इश्क की हद तक ये काम जो है ना इससे लगाओ। या तो आपकी ये सख्त मजबूरी हो कि जी खानदान ये काम करता जा रहा था, तो चलो you're working on it। ऐसा नहीं है, तो फिर ये आपकी लगन इस हद तक होनी चाहिए कि आपके लिए सुबह 7 बजे उठना कोई मसला ना हो, आपके लिए सारा दिन जानवरों के साथ जानवर होना कोई इशू ना हो, आपके लिए दिन में 2 दफ़ा उनको खुराक डालना और रात के पिछले पहर नींद से उठ के जाके एक दफ़ा दोबारा सारे फार्म का चक्कर लगाना कोई मसला ना हो, तो तब ये काम होता है। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए बहुत ज़्यादा, एक माइंडसेट चाहिए, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल। 9 से 5 वाली नौकरी, उसके बाद फैमिली, ये हमारी मेरे ख्याल से 98% अवाम करती है, बिकॉज दैट इज़ द वे देव बिन रेज्ड। ऑल्दो आई बिन रेज्ड द सेम वे, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सोल्जर्स, लेकिन वो ना कहीं रास्ते में डिविएशन आ गई। हाँ, एक ना एक जरूर ऐसा होता है एक डिविएशन से हट के चल पड़ता है। एग्जैक्टली। सस्टेनेबल फार्मिंग का जो आइडिया था ना, ये को 20-22 साल पहले आया था मुझे, और फिर मैंने सोचा कि यार चलो लेट्स डू समथिंग जिससे मुझे भी फ़ायदा हो, जिससे मेरे घर वालों को फ़ायदा हो, जिससे मेरे इर्द गिर्द रहने वालों को कोई फ़ायदा हो। तो
बस यही वजह है कि ये काम शुरू किया था। लोग मुझे बहुत फ़ोन करते हैं, मेरे से मशवरे लेते हैं। आपके सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते रहते हैं, मैंने आपके साथ जो वीडियोस लगाई उस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिली है, हम भी ये काम शुरू करना चाहते हैं। तो मैं देखता रहता हूँ। बहुत सारी कहानियाँ ये अंडरस्टेटमेंट है, बेशुमार कहानी है जो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स मेरे साथ हुई हैं। मुझे लोगों ने फ़ोन किए हैं कि जी हमने फार्म लेना है, कुछ ने वीडियोस देख के ले भी लिए और बाद में फंस गए। फिर मुझे फ़ोन आया, जी फार्म लिया था, आपकी वीडियोस देख के मोटिवेशन आई थी, ले लिया, अब क्या करें। मैं कहा जी पहले मेरे से मशवरा तो कर लेते लेने से Yeah. पहले, यू नो। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं, वो फिर कभी हम शेयर करेंगे। लेकिन सस्टेनेबल फार्मिंग यार एक आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो मतलब वो एडल्टर कर दी गई है, यू नो, एडल्ट्रेशन हो गई है हर चीज़ में, हर चीज़ मिलावट में हो गई है हर मिलावट हो चीज़ चुकी में। है। ये जो वीगन डाइट्स हैं आपकी, ये सब अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें हैं। ठीक है, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, यार मतलब ये क्या चीज़ें हैं, हाँ कि मतलब ये क्या आ गया। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये कोई इनमें बुराई है, लेकिन असल चीज़ खानी चाहिए। या ठीक है ना, असल चीज़ जो है वो तो फिर सस्टेनेबल फार्मिंग से ही आती है। ठीक है ना, कि अगर आपका किचन का जो लेफ्ट ओवर है वो आपकी मुर्गियाँ खाएं, मुर्गियों की जो ड्रॉपिंग्स हैं वो आपके वेजिटेबल गार्डन में जाएं। ठीक है ना, वेजिटेबल गार्डन के जो जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसके जो पत्ते हैं वो आपकी बकरियां खाएं। क्या बात है। यू नो, दिस इज़ हाउ सस्टेनेबल फार्मिंग वर्क्स। ठीक है, एक फिर साइकिल चल रहा है। एक साइकिल चलता है। ठीक है, जो घोड़े आपके लिद करते हैं वो ड्राई होती है, इट बिकम्स अगेन इट बिकम्स हे। उस हे के अंदर आप 4 चीज़ें और ऐड करते हैं तो वो आपकी खुराक बनती है आपके पौधों की। तो यू नो, Yeah. इट्स अ लाइफ साइकिल फॉर एवरीथिंग। तो दिस इज़ हाउ सस्टेनेबल फार्मिंग वर्क्स। Nice. मैंने आपके 2 फार्म्स तो देखे हैं यहाँ पर और उनकी रिकॉर्डिंग भी की है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकवर्ड हैं। तो लोग जानना चाहते हैं मज़ीद उस हवाले से, तो ज़रा पब्लिक को बताएं अपने 2 फार्म्स के हवाले से। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि ये जब से आपने मुझे कवर करना शुरू किया है, ठीक है ना, एक बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नुमान के अलावा मैं किसी के साथ काम नहीं करता। मुझे बहुत लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा माइंडसेट जो है ना वो नुमान समझ चुका हुआ है। हाँ जी, तो मुझे बिल्कुल। नुमान के साथ काम करने में मज़ा भी आता, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शुक्रिया जी, ठीक शुक्रिया। है। तो यार सीन ये है कि जो वीडियोस में हम लोगों को दिखाते हैं, ये दिस इज़ माय होम फार्म। ठीक है ना, मेरे घर का बैकयार्ड है। बिल्कुल। तो इधर हमने थोड़े बहुत मुर्गियाँ रखी हुई हैं, बकरे रखे हुए हैं, घोड़े रखे हुए हैं। यू नो, ये वो हैं जो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सीधा बाहर जाता हूँ, मुझे पता है यार मेरे जानवर हैं। मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है अगर हाई हो या लो हो। ठीक है, मतलब एक सुकून का सांस आता है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, मेरा एक दिन बहुत अच्छा शुरू होता है। तो है जी जो मेरी होम लोकेशन है। ठीक है, दी अदर लोकेशन इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड, जहाँ पे मेरे घोड़ों का बार्न है, जहाँ पे मेरे घोड़े हैं कमर्शियली, जहाँ पे मेरे बकरे घूमते फिरते हैं। तो अब मैंने क्योंकि पिछले साल बकरे लिए नहीं थे तो वो जगह ज़रा थोड़ी सी खाली पड़ी हुई है। इस साल मेरा प्लान है कि वहाँ पे मैं कैश क्रॉप करूँ। आई जस्ट वांट टू गेट इनटू एग्री एंड ट्राई कि क्या हो सकता है। साग की कमी है यहाँ पे, ब्रैम्पटन वाली साइड पे बहुत मिलता है। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा को बहुत मिस करते हैं हम साग को। 1.5-2 एकड़ साग लगाते हैं और नियाग्रा रीजन में देसियों को खिलाते हैं। तो वो एक है। और फ़िलहाल तो ये 2 लोकेशंस हैं और इधर ही आगे पीछे होता रहता हूँ। ठीक है, तो बाकी एक चीज़ और है वो आपको बताते हैं। अच्छा, हाँ समथिंग इज कमिंग अप। हाँ, आ रहा है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है। अरे वाह। तो वो है चलो मैं आपको बताता हूँ, वो ग्रिम्सबी में है। ठीक है, एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके साथ मिल के हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं फॉर द कम्युनिटी। और इट्स सॉर्ट ऑफ एन एडवेंचर क्लब। इट्स बिल्ट ऑन 100 एकर्स। हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त क्लब हाउस है जिसमें वी हैव 8 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स। बेसमेंट में हमारे पास पूल टेबल्स हैं और यू नो, सो इट्स अ कंप्लीट सेटअप। बाहर हमारे पास वी हैव क्रॉस कंट्री ट्रैक फॉर ATVs, dirt bikes, horseback trail rides. We have commercial, we're going to be commercially selling goats. ठीक है जी, हमारे पास एक काउ फैटनिंग फार्म
भी हमने वहाँ पे Wow. छोटा सा सेटअप शुरू किया है। Sounds amazing. तो हाँ, तो इट्स गोइंग टू बी बिग। वो इंशाल्लाह जून में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। अरे वाह, तो उससे पहले वो पाकिस्तान वाला प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। माशाल्लाह। लेकिन इसको हम जून में लॉन्च करेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट, क्योंकि पॉपुलेशन के बीच में है। And you're bringing something for your own community. And I am specifically targeting the South Asian community. That's really Not nice. just the Pakistan. क्योंकि जैसे आपने पहले भी वीडियो में मेंशन किया कि लोगों के ना एक फ्लॉ है, एक खला सा बन चुका है कि ऐसी चीज़ों के पास तो लोग आना चाहते हैं लेकिन उनको यहाँ पे उस तरह के रिसोर्सेज ही नहीं मिलते, कोई प्लेटफॉर्म्स ही नहीं मिलते। प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते यार। हम एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई ये काम करना भी चाहता है ना तो वो लोगों से छुपा के करता है। यू नो, हमारे मतलब मैं I won't name them, but I know a few people here who are trying to do a good job, but somehow or the other I feel कि वो अपने आप को ना सोसाइटी से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से खींच के रखते हैं। कोई घबराहट है, कोई परेशानी है, ये मुझे नहीं पता ना, मैं कभी इसके बारे में सोचता हूँ बिकॉज मेरे पास अपने करने की इतनी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मेरा एक फोकस है, एक टारगेट है, ठीक है ना। आई वांट टू ब्रिंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी और इंशाल्लाह जून में आएगा। That's very nice. We're really excited. फार्मिंग के साथ साथ नेज़ाबाजी और हॉर्सबैक आर्चरी का भी आपको बहुत ज़्यादा शौक है। हम आपकी वीडियोस भी देखते रहते हैं, पिक्चर्स भी देखते रहते हैं, और फिर हमने जो है लास्ट ईयर आपने नेज़ाबाजी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा शो टोरंटो के अंदर उसको मुनक्किद करवाया। तो मज़ीद क्या लेकर आ रहे हैं इस चीज़ में और क्या आपके प्लान्स हैं? हाँ प्लान तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि मुझे अपने जैसे लोग बहुत कम मिले हैं यहाँ पे, और जैसे ही मिले उनको मैंने इकट्ठा किया, हम एक टीम बने और हमने कनाडा में नेज़ाबाजी फेडरेशन का क़याम रखते ही हमने डिसाइड किया कि हम मासिस के लिए नेज़ाबाजी कनाडा में लेके आते हैं। लोगों ने देखी भी नहीं थी, जिन्होंने देखी हुई थी उन्होंने पाकिस्तान में देखी हुई थी, कुछ ने नाम सुना हुआ था, कभी लाइव नहीं देखी थी। तो कनाडा के एक सबसे खूबसूरत पोलो ग्राउंड में हमने ये इवेंट पिछले साल किया था। हमारे पास तकरीबन को 20 राइडर्स थे, और क्योंकि हम छोटी सी कम्युनिटी हैं देशियों की जो नेज़ाबाजी करते हैं, तो 20 राइडर्स थे हमारे। यूएस से भी हमारे सवार आए थे, इंग्लैंड से आए थे, उनको हमने इनवाइट किया था, और यहाँ के तो हमारे थे ही थे। तो वो एक बड़ा अच्छा नेज़ाबाजी का छोटा सा कंपटीशन हमने रखा था, फ्रेंडली सा। 500-600 लोग आए थे देखने, तो अच्छा टर्न आउट था। वी हैड फूड, बड़ा अच्छा खाना था वहाँ पे, तो अच्छा इवेंट था। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल हम इसको ज़रा ज़्यादा तरीके से मार्केट करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर कर सकेंगे, मतलब मेजर चंक ऑफ पीपल, ठीक है, हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग दीज शोज़। क्योंकि काफ़ी लोगों ने ओवर द पास्ट ईयर मुझे रीच आउट किया है कि आप हमें बताते नहीं हैं, आपने हमें बताया नहीं। मैंने कहा यार ये नहीं, तो आपने इस पर काफ़ी मख्फी रखा उसको। हाँ, हमने तो 3 हफ्ते के अंदर इवेंट कर लिया था। Exactly. लेकिन इंशाल्लाह इस साल हम बड़ा बाकायदा प्लान करके, मार्केट करके इसको करेंगे। और अगर स्पॉन्सर्स वांट टू रीच आउट टू अस, पोटेंशियल स्पॉन्सर्स, वी आर आल्सो ओपन फॉर दैट। पिछले साल तो हमने खुद अपनी जेब से किया था इवेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस साल देखते हैं, अगर कोई स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो बिस्मिल्लाह। दैट्स नाइस। चलें जी, नेज़ाबाजी के हवाले से तो आपने हमें आगाह किया, हमें ज़रा बताइए कि हॉर्सबैक आर्चरी का क्या सिनेरियो है, क्योंकि आप जो हैं दुनिया के टॉप 100 हॉर्सबैक आर्चर्स में भी आपका शुमार होता है। तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ये शौक पैदा हुआ, और किस तरह से आप इसको लेकर चल रहे हैं? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कनाडा को भी आपने रिप्रेजेंट किया, तो इतने से शॉर्ट पीरियड में इतना सब कुछ कैसे? यार ये ना एक बड़ी मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मैं शायद इस तरफ ना आता, लेकिन एक बंदे की ज़िद जो थी ना, वो उसने मजबूर किया मुझे इस तरफ आने के लिए। अरे वाह। मैं दुआएं देता हूँ उसको, हाँ, ठीक है ना, ऑब्वियसली मैं दुआएं देता हूँ उसको, बिकॉज अदरवाइज अगर वो ज़िद ना होती तो शायद मैं इधर ना होता, मेरी एक नई पहचान ना बनती एज अ हॉर्सबैक आर्चर। जो इसकी हिस्ट्री है उसमें तो हम नहीं जाते, लेकिन मैंने आपको एक बड़ी बिटवीन द लाइंस एक बात आपको बता दी है। लेकिन इसका हुआ इस तरह था कि मैं क्योंकि बहुत टीम ओरिएंटेड किस्म का आदमी हूँ, मेरा दिल करता है कि 2, 4, 5 लोगों के साथ मिलके काम किया जाए।
और मुझे ना हमेशा से एक शौक़ था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये वो जो ग्रीन ब्लेज़र है ना झंडे वाला, वो पहनने का बड़ा दिल करता था, और बड़ी छोटी उम्र से दिल करता था, वो 8वीं जमात से। ये नहीं है कि ये कोई 2 4 5 साल पुरानी बात है। तो वो टारगेट जो था ना, वो अल्लाह ताला रास्ते आपके लिए बनाता रहता है कि वो हुआ ये इवेंचुअली कि मेन स्ट्रीम नेज़ाबाजी तो मैं कर नहीं सका बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में कनाडा आ गया था। तो मेन स्ट्रीम नेज़ाबाजी में आपको पाकिस्तान में नेज़ाबाजी के मुकाबले भागने पड़ते हैं, मेलों पे जाना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, तो वो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये हुआ कि वो आज से 4 5 साल पहले, 5 साल पहले जब ये हादसा ये वाकया जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा पहले, ये पेश आया, तो मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड के कनाडा में हॉर्सबैक आर्चरी जो है इसका क्या स्टेटस है। तो यू नो एज लकी एज आई कुड हैव बीन, कनाडा की एक बाकायदा हॉर्सबैक आर्चरी फेडरेशन है जो बड़े अरसे से काम कर रही है, 2004 से एक्टिव है। और तकरीबन कोई 70 एक्टिव एथलीट्स हैं, और उसके अलावा कुछ तकरीबन 250-300 दूसरे प्लेयर्स हैं हमारे पास। तो मैंने आई अप्रोच्ड देम, मतलब यू नो आर्चरी वैसे तो मुझे कॉन्सेप्ट था, घोड़ा मुझे चलाना आता था। तो मैंने जब उनको अप्रोच किया, उन्होंने मुझे अपने क्लब का एड्रेस दिया, जो ये मेरे घर से कोई घंटे सवा घंटे की ड्राइव पे। तो मैं वहाँ पे चला गया। उधर जो क्लब की प्रेसिडेंट थी उससे मेरी बातचीत हुई, ज्वाइन किया क्लब, और ऑब्वियसली वो यू नो अच्छी शूटिंग हो गई, घोड़े से भी हो गई। फिर ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेते लेते फिर जब नेशनल चैम्पियनशिप्स हुई, उधर चला गया, उधर पार्टिसिपेट किया, तो कनाडा के पहले 10 खिलाड़ियों में आ गया। और वहाँ से इन्होंने मुझे टर्की भेज दिया इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए। खेलना मैं पाकिस्तान के लिए चाहता था, शौक़ वो था, खेलना मैं कनाडा के लिए शुरू हो गया। तो वो मुझे ना थोड़ी सी समझ नहीं आई कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में। मुकीम कौन था, मकाम हाँ, किसका होगा। बस। तो वो इवेंचुअली ना फिर ये हुआ कि मैंने ना नुमान आई रीच्ड आउट टू द अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। वो एक अलग दास्तान है, दुखी दास्तान है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड है। काफ़ी दुखी दास्तानें होती हैं। काफ़ी दुखी दास्तान है। बट हुआ ये कि इवेंचुअली मेरी जो खिदमात हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंटिंग कनाडा, जो 3 साल मैंने खेल लिया, उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये एहसास हुआ कि यार नहीं, मुंडा ठीक है, बंदा सही है, ठीक है ना। तो देन उन्होंने मुझे ये कहा कि यू डिज़र्व दिस and you should actually go and represent Pakistan. So that is when 2 years ago Pakistan Sports Board ने मुझे पाकिस्तान नेशनल कलर अवार्ड किया था हॉर्सबैक आर्चरी का, माशाल्लाह। and then they sent me to Mongolia to compete in the World Championships. Nice. तो ये इस तरह हुआ था। So I am the only Pakistan national blazer holder of horseback archery. हमारी एक फेडरेशन है पाकिस्तान में, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी अपने प्लेयर्स भेजती रहती है, बट देयर फेडरेशन के प्लेयर्स हैं वो, मतलब ऑफिशियली पाकिस्तान को गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर मैंने ही 2 दफ़ा रिप्रेजेंट किया है। अभी हम लास्ट ईयर वर्ल्ड नोमैड गेम्स हुई थी काज़ाकिस्तान, वहाँ पे भी टीम पाकिस्तान गई थी, तो उधर भी हमने अच्छा परफॉर्म किया। वी वर अमंगस्ट द टॉप 70 प्लेयर्स फॉर अ कंट्री एंड फॉर प्लेयर्स हु जस्ट एंटर्ड इनटू द स्पोर्ट अ फ्यू इयर्स अगो। तो ऐसी परफॉर्मेंस देना आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त बात है। अकेले पाकिस्तान को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप कुछ और काम भी कर रहे हैं कि मज़ीद प्लेयर्स को आप पाकिस्तान की स्ट्रीम में शामिल करें? हाँ, अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मुझे तो ये कहने में बिल्कुल मुज़ायका नहीं महसूस होता, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे अलावा प्लेयर्स अब और भी बहुत हैं, ठीक है, और हो सकता है मेरे से अच्छे भी हों। तो एक जो मेरे साथ एज ए टीम मेंबर गया था काज़ाकिस्तान नोमैड गेम्स में, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खेलता है। उसके अलावा भी 5-6 प्लेयर्स हैं जो इस स्पोर्ट में आ गए, लेकिन अभी भी हम 7-8 लोग ही हैं। तो बट एट अ ग्रैंड स्केल, जिसको आप बोलते हैं ना कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, मतलब वर्ल्ड नोमैड गेम्स इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म जो नोमैडिक स्पोर्ट्स के लिए या ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है ना। मैं वहाँ से 2 दफ़ा हुआ हूँ। पाकिस्तान का और कोई खिलाड़ी अभी तक 2 दफ़ा नहीं हो के आया। अशक वेंट विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम, ही आउटडिड हिमसेल्फ, एक्चुअली बहुत अच्छा खेला था वो। तो इस स्पोर्ट को लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं। एक बाकायदा फेडरेशन बनाई गई इस मकसद के लिए, पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन,
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास कोई 22-23 एक्टिव प्लेयर्स हैं, बच्चे हैं जो सीख रहे हैं। मैं साल में 2 दफ़ा पाकिस्तान जाता हूँ, वर्कशॉप्स करवाता हूँ उनको बाकायदा। हाँ, बड़ी इंटेंस वर्कशॉप्स होती हैं वो, और बड़ा अच्छा खेलते हैं। अभी इंशाल्लाह अप्रैल में मैं जा रहा हूँ दोबारा, और अप्रैल का पूरा महीना है इन पाकिस्तान, हमारे इवेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान में हैं, आप लोग और ख़ास तौर पे लाहौर में रहते हैं आप लोग अगर, तो ज़रूर आएँ। हमारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन हमारा पेज है फेसबुक के ऊपर, उसको फॉलो करें, वहाँ पे सारी अपडेट्स आती हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज बहुत एक्टिव है, उसको फॉलो करें और देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन नए लोग आ रहे हैं, कैसे नई स्पोर्ट्स जो हैं उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आया जा रहा है, और पाकिस्तान उन स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली जा रहा है। ठीक है, दिस शुड बी अ प्राइड फॉर द नेशन। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। मुबशर भाई, डायलेमा है कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं ना ज़िंदगी में, या कुछ मुनफरिद और अच्छा कर रहे होते हैं, उनसे दुनिया बहुत जलती है और उनके बारे में फिर तरह तरह की बातें भी बनाई जाती हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कुछ रिसेंटली एक चीज़ पढ़ी थी कि आपसे लोग जलते वही हैं जिनके अंदर वो चीज़ नहीं होती जो आपके अंदर है। बिल्कुल, ये बात तो है ना? सही है आपने। तो इसीलिए फिर वो नेगेटिविटीज़ ढूंढते हैं आपके अंदर कि यार अगर ये करता है तो इसके अंदर ये भी तो मसला है, इसके अंदर ये भी तो मसला है। तो कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हैं, ना जो ताने कसते हैं वो परफेक्ट हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपसे कोई जलता है या जेलस होता है या आपके बारे में बुरा सोचता है, तो आप उसको अपने लिए एडवांटेज बना के तो आगे बढ़ते रहें। ठीक है ना, क्योंकि उसकी ये चीज़ ही आपको फर्दर कामयाबी की तरफ लेके जाती है। बेशक। तो मैं तो कभी कान भी नहीं धरता, ना मैं कभी सोचता हूँ, क्योंकि मैंने जो टारगेट अचीव करना है, मैं उसकी तरफ पूरे ज़ोरों शोर से बढ़ा हूँ। मुझे रोकने की कोशिश की गई, मुझे खींचने की कोशिश की गई, मुझे गिराने की कोशिश की गई, अभी भी होती है, अभी भी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्यारों की दुआएं हैं, नीयत साफ और रास्ता नीयत आसान। साफ है, रास्ता आसान है, तो होता जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मैं भी उन्हीं लोगों की तरह नेगेटिविटीज़ पालना शुरू कर दूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं जिस मुकाम पे आज बैठा हूँ या जहाँ अल्लाह ने मुझे पहुँचा दिया है, मैं यहाँ पे शायद ना बैठा होता। तो हम्बलनेस इज़ द की टू सक्सेस। अच्छा मुबशर भाई, ये बड़ा खूबसूरत आज हमने सेटअप बनाया हुआ है, जैसे ऑडियंस देख रही होगी हमारे बैकग्राउंड में, तो बड़ी खूबसूरत सैडल्स हैं यहाँ पर, तो ज़रा इनके बारे में भी बताएं हमें। अच्छा यार, ये ना मैं आपको पहले इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ना, ये एक तो ये मेरी जगह नहीं, ठीक है ना। मैं एम लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट गलत आना शुरू हो जाता है या ठीक है ना, मेरी भी ऐसी ही है, ठीक है, लेकिन वो इतनी साफ नहीं है। वो आपने देखी, मैंने देखा हुआ, ठीक है। तो ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। हम क्योंकि कलीग्स भी हैं घोड़ों की इंडस्ट्री में, हम घोड़े खरीदते बेचते हैं एक दूसरे के साथ, मैं इससे खरीदता हूँ, ये मेरे से खरीदती है, देन वी हैव कॉमन फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार वो तेरा बांध खाली है? कहती है हाँ, जब मर्जी, ठीक है ना। तो हम उसके बांध में इस वक्त बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये जो सैडल्स पड़ी हुई है ना, ये 2 मेरी हैं, नीचे वाली, और ऊपर वाली 2 उसकी हैं। अच्छा, 50-50 50-50। और ये है भी गोरी। हाँ मेरा तजर्बा पाकिस्तानी वेंडर्स के साथ इतना बुरा रहा है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं आप लोगों के साथ भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, और मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, पाकिस्तानी वेंडर्स के साथ मेरा तजर्बा बहुत बुरा रहा है। मैंने 2 दफ़ा पाकिस्तानी वेंडर्स के साथ काम किया। यार मेरे अपने मुल्क के लोग हैं भाई, वो मेरे गले पे छुरियां चलाते हैं। बस ऐसे ही होता है ना, बेईमानी करेंगे तो फिर वही बात है, अपने कस्टमर्स को ही उन्होंने लूज करना। ठीक है, क्या हुआ, जो चीज़ बताई वो आई नहीं। फिर हर दफ़ा प्राइस ज़्यादा होना शुरू हो गई। मैंने कहा यार मतलब अगर आप 2 महीने के बाद एक चीज़ ऑर्डर कर रहे हो या 2.5 महीने के बाद ऑर्डर कर रहे हो, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि 2.5 महीने में आपकी सैडल की प्राइस जो है वो 25,000 या 30,000 बढ़ गई है। वो सिर्फ बाहर का देखते हैं ना कि बाहर जा रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर स्पेसिफिकेशंस भी वो नहीं है जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये चीज़, ये इसको कहते हैं गलेट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये गलेट साइज होता है, ठीक है। गलेट साइज नॉर्मली जो घोड़े मेरे पास हैं उनका गलेट साइज होता है 5.5 इंच से लेके 6.5-7 इंच तक।
थोड़े वाइट बॉडीड घोड़े होते हैं वो, ठीक है ना। पाकिस्तान से 2 दफ़ा सैडल्स ऑर्डर की, दोनों दफ़ा गलत साइज 4.5 इंच। और वो तो फिर उस पे वो तो फायदे नहीं है ना, बिकॉज वो घोड़े के ऊपर आप रख नहीं सकते सैडल, ठीक। तो अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तानियों के साथ कारोबार नहीं कर सका। चलें कुछ यूट्यूब के कमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। इंस्पिरेशन तो लोग लेते हैं और कमेंट्स आते रहते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई, एक तो भाई के साथ वीडियोस बहुत सारी बनाए, तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम में से आपने जो है ना थोड़ा सा वक्त हमें दिया। और उसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि जो फार्मिंग है, क्या कनाडा के अंदर वो मुनाफे बख्श है, लाइफस्टॉक फार्मिंग? यार ये मैं ना लोगों को बताता हूँ कि आपके पास जब आपने लाइफ स्टॉक फार्मिंग में अगर आना है या आप सोच रहे हैं, तो आपके पास ना 3 चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल सेट। पहली चीज़ पैसे, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट मुनासिब। दूसरा आपका बिजनेस प्लान। तीसरा आपने उस बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी। सही, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके इनके ऊपर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं मोटिवेशन। और मोटिवेशन में भी एक चीज़ होती है सेल्फ मोटिवेशन। एक तो आपको लोग मोटिवेट करते हैं ना, एक आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, अमेलगमेशन ऑफ दीज थिंग्स इज व्हाट मेक्स यू गेट इनटू दिस बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी फिर उसके बाद आती है, ठीक है ना। तो जब आप एक साइकिल चलाते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल, बट डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आप ये 800 की खरीद के यहाँ पे 2000 की बेचेंगे, 5 मिनट की ट्रेड है। फार्मिंग ऐसे नहीं है। फार्मिंग में आपको बचता है 25%, लेकिन उस 25% को बचाने के लिए आप अपने आप को 100% खर्च करते हैं, 100% खर्च करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका किचन चले इस चीज़ से, तो वो भी चल सकता है, लेकिन वो ऐसे नहीं चल सकता कि आपने आज $10,000 लगा दिए हैं और आप कहते हैं जी 6 महीने के बाद आपका किचन ऐसे चलना शुरू हो जाए। इट्स इम्पॉसिबल। ये सालों की तपस्या है मेरे भाई, सालों की तपस्या। ठीक है ना। बहुत बहुत अरसा लगता है इस चीज़ को सेटल इन होने में, एक सर्कल बनने में, एक साइकिल बनने में, और उसके बाद फिर आपको समझ लगती है कि अच्छा हाँ यार, अब इस तरीके से मैं, हाँ, इस तरीके से मैं इसमें से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन एंड इट इज के भाई फार्म विजिट करना है, हाँ तो कैसे करें हम फार्म विजिट? यार फार्म जरूर विजिट करें लोग, लेकिन बिल्कुल खाला जी का घर ना समझ लें। या वो तो मैंने भी देखा है काफी बार, जब मैं वीडियोस बनाने के लिए आता हूँ तो मैं पूरी अपॉइंटमेंट इनके साथ सेट करता हूँ कि इस टाइम से इस टाइम तक आना है। तो इवन उस टाइम में भी कुछ लोग जो है ना, बस दे जस्ट ड्रोव इनटू द फार्म, रैंडमली आ जाते हैं, रैंडमली आ जाते हैं। वो चीज़ एक मुझे समझ नहीं आती है। आई रियली वांट कि लोग अपॉइंटमेंट लेके आए, और आते भी हैं। ऑनलाइन बुक करें। हाँ, ऑनलाइन बुक करें, क्योंकि हर देखें व्हाट्सएप, मेरा कांटेक्ट दुनिया के पास है। इट्स एवरीवेयर, आई एम नॉट हिडन। एंड यू हैव अ वेबसाइट टू, ठीक है ना। मेरी वेबसाइट है, आई एम ऑन फेसबुक, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम टिकटॉक, एवरीवेयर। टिकटॉक पे हूँ भाई मैं, दुनिया मुझे देखती है। आप यूट्यूब पे पूछेंगे, उधर भी भाई बता देंगे आपको, औरंगजेब मुबशर के नाम से। तो कहीं पे भी आप, हाँ जी, मुझे देख सकते हैं। मेरा कांटेक्ट है, मेरे फार्म का एड्रेस है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ कमर्शियल एंटिटी, तो पीपल शुड नो वेयर आई एम, वेयर आई एग्जिस्ट। तो बट उसका ये होता है कि फार्म विजिट्स रेगुलर होते हैं समर्स में, ऑल समर्स। अब क्योंकि हम ग्रिम्सबी लोकेशन खोलने लगे हैं, तो वो इट विल बी ओपन विदाउट अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। हाँ, इट विल बी ओपन विदाउट अपॉइंटमेंट, 9 तो नहीं, विल से 10 o'clock in the morning till 6 PM in the evening, 10 to 6 उसके हाँ टाइमिंग होंगे, ऑल समर्स। आप जब मर्जी आएँ। ऑब्वियसली ये जहन में रखें प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, नथिंग कम्स फॉर फ्री। यहाँ पे कुछ फ्री नहीं है जी। मैं अगर ये काम करता हूँ ना, तो मैं अपने सर्वाइवल के लिए भी करता हूँ, मैं सिर्फ शौक की खातिर नहीं करता। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। तो देयर इज अ स्मॉल फी टू एंटर द प्रेमिसेस, टू गो अराउंड। अगर आपने जानवरों को दाना वगैरह डालना है, तो फीड इज एट अ कॉस्ट। $5 के बैग्स भी हैं, $10 के बैग्स भी हैं, वो आप लें हमारे से, वहाँ पे जानवरों को फीड करें, ठीक है ना। अगर आपने बच्चों की सवारी करवानी है, तो ये ना समझिएगा कि अगर आपने $10 एंट्री फीस दिया, तो उस $10 में आपको घोड़ों की आपके बच्चों को घोड़ों की राइडिंग भी मिल जाएगी, आपको ATV मिल जाएगी, आपको ATV भी मिल जाएगी, आपको ग्राउंड आर्चरी भी मिल जाएगी, आपको एक्सप्लोर भी मिल जाएगी, और आपको पूल भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आप जब वहाँ पे आ गए हैं, तो everything that you wish to do is going to come at a different price, ठीक है ना, has a price to it। करें आप जो मर्जी, हमने आपके लिए ये चीज़ बनाई है, ठीक है ना।
हम तो करते ही रहते हैं, हम तो रोज ऑब्वियसली करते हैं। उसका जब आप वो कोई इतनी बड़ी लोकेशन और उस जी। फैसिलिटी को रन कर रहे हैं तो जी। उसके भी कॉस्ट होती यू नो है। ऑब्वियसली रनिंग 100 एकड़ फैसिलिटी कम्स एट अ कॉस्ट, तो उस कॉस्ट को हमने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो निकालना है, तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। बट वेबसाइट के ऊपर काम हो रहा है, वेबसाइट के ऊपर हमारा बुकिंग पोर्टल भी होगा, उसके ऊपर प्राइसेस भी मेंशन होंगी, तो एवरीथिंग इज गोना बी सेट। आप जाएं और वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आप अपनी बुकिंग करवाएं, पेमेंट दें एंड यू आर ऑल सेट। एक और मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन है जी लोगों का कि भाई हमें जॉब दे दें, जॉब कैसे मिलेगी? तो क्या आप विगरसली लोगों को हायर करते हैं या यार नहीं? नुमान, ये मैं आपको बताऊं, आपके यूट्यूब पे जब मैं अपनी वीडियोस देखता हूँ तो मैं नीचे देखता हूँ कमेंट्स, और उसके बाद टिकटॉक के ऊपर मुझे लोग जो है ना वो बहुत मैसेजेस भेजते हैं कि जॉब दे दें, जॉब दे दें। देखें, जॉब पाकिस्तान से बहुत लोग मैसेजेस करते हैं। एक तो नौकरी ऐसे आसान नहीं है देनी किसी को भी, ठीक है, और ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री में मैं हर एरे गैरे को तो रख नहीं सकता, ठीक है। जैसे बाकी जॉब्स के लिए लोगों को लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनीज एक्सपीरियंस मांगती हैं, मैं भी मांगता हूँ, ठीक है ना। हाँ, व्हाट आई कैन डू इज, अगर आप वॉलंटियर आज अपने पूरा करना चाह रहे हैं, आपके बच्चे वो पूरे करना चाह रहे हैं, तो दे मोस्ट वेलकम। फन भी करें और हाँ, आए, वो volunteer आए, भी उनको करें। हम वॉलंटियर आज भी देंगे, उनको हम सिखाएंगे भी। ये नहीं है कि खाली वॉलंटियर आज देंगे, उनको हम सिखाएंगे भी। अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो आप आए, हम आपको सिखाएंगे, बट अगेन वी आर गोइंग टू चार्ज फॉर दैट, ठीक है ना। हाँ, वो ये नहीं है कि मैं मुफ्त अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अगर आपने कुछ सीखना है, आपने फार्मिंग सीखनी है, बाकायदा स्केड्यूल्ड क्लासेस होंगी, हफ्ते में 1 या 2 आप आएँ, आपको हम सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, सब कुछ बताएंगे। कल को अगर आपने अपना सेटअप बनाना है, हम आपको उसके लिए भी सारा कुछ बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। बट देन अगेन एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। इट्स नॉट टू मच बट इट्स नॉट टू लेस ईदर, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज़ है। नौकरी बहरहाल मैं तो ओपनली नहीं देख सकता हर एक को। आपको घोड़ों का तजर्बा होना चाहिए, आपको जानवरों का तजर्बा होना चाहिए। तो मतलब जिस तरह आप घर के ऊपर बच्चों के लिए नैनी विदाउट एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो मैं अपने जानवरों के लिए कोई विदाउट एक्सपीरियंस बंदा तो नहीं रख सकता जिसको यही नहीं पता कि जानवर की नीड क्या है, ठीक है ना। वो तो बता नहीं सकता ना, जिस तरह बच्चे नहीं बता सकते, इस तरह जानवर भी नहीं बता सकता। तो ये दिस इज द इशू। वैसे तो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कनाडा, और इस तरह की चीज़ करना ये अपने तई एक बहुत मुनफरिद काम है। लेकिन कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो हमारी कम्युनिटी कनाडा के अंदर रह रही है? यार, जो कम्युनिटी हमारी कनाडा में रह रही है ना, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो रह रही है। तो बस ये रहते रहें, लोगों को तंग ना करें यार, लोगों को तंग ना करें। ये हर सोसाइटी में ऐसे है, ठीक है, हर सोसाइटी में ऐसे है कि एक दूसरे की टांग खींची जाती है, यू नो। मैं चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, विद इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी जो लोग रहते हैं, ये एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। ये ऐसे ना करें जी कि ओ नहीं जी, ये तो पाकिस्तानी है जी, तो इसके पास तो जाना नहीं है जी, इसको बिजनेस नहीं देना, किसी होर नू बिजनेस दे देंगे, किसी गोरे नू दे देंगे, अपने बंदे, बट अपने बंदे को नहीं देंगे। यू नो, दैट इज, आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि 3 साल पहले एक इवेंट हुआ और वहाँ पे ना ऐसे इंट्रोडक्शंस हो रहे थे, तो मैंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि जिस तरह मेरा यू नो आई रन अ लाइफ स्टॉक फार्म, फलाना ढमकाना। तो एक बंदा वहाँ से उठ के खड़ा हुआ, जी मेरी भी बेटी है जी 14 साल की, उसको भी मैंने 100 लैम्ब लेके दिए हैं जी, मैंने उसको कहा है तुम यहाँ से सीखो तो तुम्हें मैं 1000 भी ले दूंगा, शी इज मेकिंग। यार, एक किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, और मुकाबला कर क्यों रहे हैं यार? एक बंदा जो 22 साल से इस कारोबार में है, आप उसके सामने खड़े हो गए कह रहे हैं जी मेरी 14 साल की बेटी भी इतने पैसे बनाती है। यार, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये किसी और मैं तो चले सुन के चुप कर गया था, मैंने कहा चले माशाल्लाह अच्छी बात है आपकी बेटी पैसे बनाती है, बट 14 साल के बच्चों को पढ़ना चाहिए, उनको कारोबार नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो too young for that, ठीक है ना, इट्स टू यंग फॉर दैम, ठीक है ना। हाँ, आप उनको 5-10 जानवर लेके दें, ठीक है, अगर दे वांट टू गेट इनटू दिस, उनको वेट बनने का शौक है उनको कुछ, ठीक है ना, इफ दे वांट टू गेट इनटू एनिमल हस्बेंड्री या कुछ भी, तो उनको छोटे स्केल से शुरू कराएं और एजुकेट करें उनको, ठीक है ना। उनको आप 10-12 जानवर लेके दें कि बच्चे ये हैं, इस तरह ट्रेड करते हैं एनिमल। आप बेशक खुद बच्चों के साथ ट्रेड करें, ठीक है ना। आप उनको एक कैपिटल बना के दें कि जी बच्चे ये देखो जी, दिस इज $1000 इन योर अकाउंट, दीज आर 10 एनिमल्स दैट यू हैव,
नाउ यू विल डू बिजनेस विद मी, आई एम योर फादर बट यू विल डू बिजनेस विद मी। आप उनको Nice. इस तरह सिखाएं, ठीक है ना, ताकि बाय द टाइम दे एंटर यूनिवर्सिटी उनको एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो कि ट्रेड होती क्या है, ठीक है ना। और अगर उनका शौक डेवलप होता है और बिल्डअप होता रहता है साथ साथ, तो इवेंचुअली व्हेन दे एंटर इनटू प्रैक्टिकल लाइफ एंड दे वांट टू गेट इनटू एनिमल ट्रेडिंग, तो उनको एक बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव हो कि यार जानवरों की ट्रेडिंग इस तरीके से होती है। वो सीधा जाएं स्टॉक यार्ड्स, वहां से पूरी लॉट उठाएं, लेके आएं, उसको बेचें, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है ना। मेरा माल अब सिर्फ स्टॉक यार्ड से नहीं आता, मेरा माल तो बहुत बहुत जगहों से आता है। बैक टू द पॉइंट कि अपनी कम्युनिटी के लिए मैं क्या कहूँगा कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपनी कम्युनिटी में लोगों को सपोर्ट करें, ठीक है ना, अपलिफ्ट करें उनको, कम टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, और वो बहुत सिवियर है, कम नहीं है। आपने इस चीज़ के हवाले से बहुत कुछ देखा होगा, आपको बहुत अरसा हो गया कनाडा में रहते हुए। अपनी कम्युनिटी में दोस्त ज़्यादा हैं या दुश्मन? यार ये आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ दिया है। दोस्त, देखें, दुश्मन की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और दोस्त की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। दुश्मन तो होता ही दुश्मन है ना, हाँ। बट दोस्तों में भी दुश्मन बैठते हैं, आय हाय 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 हाय। उनसे बचना पड़ता है, उनसे बचना पड़ता। ठीक है ना। तो दोस्त कम ही है, दुश्मन ज्यादा होते हैं। वाह वाह, क्या ठीक है, तो ये चीजें हैं यार, मतलब आई मीन दिस इज लाइफ। लोग, मैं अपनी हर वीडियो में ना इन पे ये कहता हूँ कि खुश रहें, खुशियां बांटें और अपना ख्याल रखें। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप खुश रहेंगे तो आप खुशियां बांट सकेंगे। अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे ना, तो आप खुशियां बांटने की आपकी औकात भी नहीं होगी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज़ है, और खुश रहने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। For पॉजिटिविटी, sure. हाँ, पॉजिटिविटी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है, मार देती है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, और दैट्स इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आई होप कि काफ़ी सारे लोगों के कंसर्न जो हैं वो आज की इस गुफ्तगू में हमने एड्रेस भी किए होंगे। बिल्कुल जी, बहुत सारे आपके सवालात थे, उनके जवाबात आपको मिल चुके होंगे। मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे फुल। और उसके साथ साथ अगर बहुत ही अहम सवालात हुए तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इनसे टाइम लेंगे और कोई वीडियो बना लेंगे। ज़रूर। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट।